चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ, जो कि है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 15। ठीक है, ये जो 15 नंबर इलस्ट्रेशन है ये एग्जैक्टली हमारा स्पेशल एंट्रीज वाला जो टॉपिक था उस पे बेस्ड है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला क्या बोल रहा है ना, रिसीव 20,000 फ्रॉम सुभाष विच वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स इन द प्रीवियस ईयर। जो पैसा को हमने मान लिया था कि वो पैसा डूब गया है, वो पैसा बैड डेब्ट्स हो गया है, अब वो पैसा क्या हो गया, रिकवर हो गया। चलो बताओ किसमें किस इफेक्ट पड़ेगा। एक तो कैश पे और एक बैड डेब्ट्स रिकवर। इजी, क्योंकि कैश आ रहा है इसलिए डेबिट और बैड डेब्ट्स रिकवर फ़ायदा है इसलिए क्रेडिट। चलो बताओ क्या एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। कितना रुपया देखिए ना, आपका पैसा है 20,000 तो 20,000 एंड 20,000। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे। चलो नेक्स्ट एंट्री देखो, सैलरी ड्यू टू क्लर्क 50,000। हमने सैलरी दिया या आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, हमने किया था ये भी स्पेशल एंट्री में। एक तो इफेक्ट पड़ेगा सैलरी पे और दूसरा इफेक्ट पड़ेगा आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी पे। याद आया? हाँ, सैलरी खर्चा है इसलिए डेबिट और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्योंकि लाइबिलिटी है इसलिए वो हो जाएगा क्रेडिट। चलो एंट्री बोलो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, है ना। चलिए बोलिए कितना रुपया, 50,000 रुपया, 50,000 एंड 50,000। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। चलो ध्यान दो, नेक्स्ट एंट्री क्या है, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर। कितना आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर, 10,000 इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। हमने जितना भी रेंट दिया था उसमें से 10,000 रेंट क्या है, अगले साल का है, मतलब कि वो प्रीपेड है। याद आया? चलो तो एक तरफ लिख देते हैं रेंट और एक तरफ लिखते हैं प्रीपेड रेंट। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बताइए, प्रीपेड रेंट मैंने आपको बताया था कि वो लायबिलिटी है या एसेट है, हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया, वो हमारे लिए एसेट है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एसेट, एसेट को दिखाएंगे डेबिट में, तो ये हो जाएगा आपका क्रेडिट। एंट्री बोलो, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री होगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अमाउंट था आपका 10,000, है ना। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। चलो नेक्स्ट एंट्री कहाँ है हमारा, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000। एक बाबू फर्नीचर है, एक फर्नीचर है जिसका दाम कितना है, बताओ कितना दाम है जिसका, 50,000। हमें उस पर लगाना है डेप्रिसिएशन, कितना परसेंट, 10%। तो 10/100 इंटू 50,000, 0,000, यह आ गया आपका 5,000। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बताइए किसमें कैसा इफेक्ट पड़ेगा, एक पड़ेगा डेप्रिसिएशन पे, एक पड़ेगा फर्नीचर पे। बाबू डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है, फ़ायदा या नुकसान, नुकसान है। डेप्रिसिएशन को दिखाएंगे डेबिट में, क्योंकि फर्नीचर का वैल्यू घट रहा है, फर्नीचर जा रहा है, इसलिए वो हो जाएगा क्रेडिट। चलो एंट्री बोलो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, कितना वैल्यू आया था हमारा, 5,000 रुपया, 5,000, 5,000। नेक्स्ट देखें, चलिए बताइए, प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू 10 लाख। 10 लाख का कैपिटल है, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है। याद आ रहा है आपको, ये सब इंटरेस्ट कराया हुआ था मैंने। चलिए कैपिटल बोलो कितना, कैपिटल बोलो, कैपिटल है आपका 10 लाख रुपीज़, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 लाख। इंटरेस्ट लगाना है कितना परसेंट, 12%, तो 12/100 इंटू 10 लैक्स, तो 0,000 कट गया रुपीज़, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 1,20,000 रुपया। कितना आ गया बताओ, 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री याद है क्या? हाँ, चलो बोलिए ध्यान दीजिएगा, किसमें किस इफेक्ट पड़ेगा, एक तो पड़ेगा कैपिटल पे, एक पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, मैंने बताया था, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है, और खर्चा को दिखाते हैं डेबिट में, कैपिटल को दिखाते हैं क्रेडिट में। चलो एंट्री बोलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप लोग पूरा लिखना, अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया, 1,20,000, 1,20,000। कोई दिक्कत नहीं।
चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹8,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है तो एक तरफ लिख देते हैं ड्राइंग्स, एक तरफ लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स नुकसान है इसलिए डेबिट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ़ायदा है इसलिए क्रेडिट। क्या एंट्री बना? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। कितना रुपया? 8,000। ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। फटाफट से वीडियो को करो पॉज और क्वेश्चन को करो कॉपी। बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 15 हमने कवर कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 16 बनाने से पहले हमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखना होगा। तो फटाफट से कॉन्सेप्ट कॉपी निकालो, चलो हम लोग उसे सीखते हैं। ठीक है, ध्यान देना। एक होता है हमारा क्या, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, आप लोग सबको मालूम है। बाबू ये जो एक्सपेंडिचर है ना, ये दो तरह का हो सकता है। एक्सपेंडिचर कितना तरह का हो सकता है? दो तरह का। दो तरह का क्या क्या और समझते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, और समझते हैं हम लोग। ये है हमारा शॉप, राशन का दुकान है। किस चीज़ का दुकान है? राशन का दुकान है। बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको दो तरह का एक्सपेंस बताऊंगा। कितना तरह का? दो तरह का। ये राशन का दुकान क्या होता है ना, इसमें हर हफ्ता हमें राशन मंगाना, हर हफ्ता हमें क्या करना पड़ता है? राशन मंगाना पड़ता है। और राशन हम लोग बाहर से मंगाते हैं, तो बाहर से मंगाने के लिए हमें राशन को मंगाने के लिए हमें भाड़ा देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? भाड़ा, कैरेज। क्या देना पड़ता है बताओ मेरे को? कैरेज देना पड़ता है। किस चीज़ में बाबू? ऑन परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब राशन है ना। राशन को मंगाते समय हमें क्या देना पड़ता है? भाड़ा देना पड़ता है। ये भाड़ा कितना रुपया देना पड़ता है हमें हर बार? 1,000 रुपया। कितना रुपया? 1,000 रुपया। और मालूम है पूरे साल भर में एक बार ना हमने फर्नीचर मंगाया, हमने अपनी दुकान में लगाने के लिए क्या लगाया? फर्नीचर मंगाया। और फर्नीचर को मंगाने के लिए हमें वापस से भाड़ा देना पड़ा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे बताओ मेरे को? कैरेज ऑन परचेज। कैरेज ऑन क्या? परचेज ऑफ फर्नीचर। रुपीज़ कितना? 2,000 रुपया। ठीक है, देखो दोनों ही खर्च है। एक तो राशन को मंगाने में जो खर्चा लगा ये वो खर्च है, और दूसरा वाला फर्नीचर को जो मंगाने में खर्चा लगा ये वो खर्च है। पर दोनों खर्च में ना कुछ डिफरेंस है। दोनों खर्च में क्या कुछ डिफरेंस है? ये डिफरेंस क्या बताओ मेरे को? ये जो राशन को लगाने में जो भाड़ा लगा है ना, ये आपका हर बार लगेगा। हर बार लगेगा मतलब अब आप हर हफ्ता मंगाओगे राशन, और वैसा बात है राशन का दुकान है तो आपको हर हफ्ता नया माल मंगाना होगा बेचने के लिए। तो हम लोग जब जब माल मंगाएंगे तब तब भाड़ा देना होगा हमें। और कितना रुपये भाड़ा देना होगा? 1,000 रुपया। और ये जो फर्नीचर है ये हम लोग साल भर में फर्नीचर कितना बार मंगाएंगे? हमारा फर्नीचर का दुकान तो नहीं है, हम लोग क्या कर रहे हैं? फर्नीचर रखने के लिए मंगा रहे हैं। तो हम लोग हो सकता है साल भर में मैक्स टू मैक्स एक बार, नहीं तो 2 बार फर्नीचर मंगाएंगे। तो कहने का मतलब है बाबू, हमारा जो कैरेज ऑन परचेज है वो रेकरिंग नेचर है। रेकरिंग नेचर मतलब ये साल भर में बार बार रिपीट होगा। और हमारा जो कैरेज ऑन परचेज ऑफ फर्नीचर है वो हमारा नॉन रेकरिंग नेचर है। नॉन रेकरिंग नेचर मतलब जो बार बार रिपीट नहीं होगा। तो बाबू अकाउंट्स के टर्म में जो खर्चा बार बार रिपीट होता है उसे हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो खर्चा बार बार रिपीट नहीं होता है उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो चलिए हम लोग लिखते हैं। बताओ मेरे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये वो खर्चा होता है ना जो रेपिटेटिव नेचर का होता है, जो रेकरिंग नेचर का होता है। तो बताओ हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं? पहला, इट रेफर्स टू द एक्सपेंसेस विच आर रेकरिंग। विच आर क्या? रेकरिंग इन नेचर। रेकरिंग मतलब बाबू जो रिपीट करे, जो बार बार हो। एग्जाम्पल बताओ मेरे को? कैरेज ऑन परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स को जो लाने में भाड़ा लगा वो। इजी। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा खर्चा है? ये वो खर्चा है बाबू जो बार बार रिपीट नहीं होता है, जो नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। तो अगर हम लोग एग्जांपल ले, बताओ मेरे को? इट रेफर्स टू द एक्सपेंसेस विच आर
नॉन रेकरिंग, विच आर क्या, नॉन रेकरिंग इन नेचर। एग्जाम्पल बताओ मेरे को, कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन परचेज ऑफ क्या, फर्नीचर खरीद लिया हमने, या फिर कोई प्लांट खरीद लिया, या फिर कोई मशीनरी खरीद लिया। इन सब में जो भी खर्चा लगेगा, इन सब में जो भी भाड़ा लगेगा, वो सब क्या है, कैपिटल नेचर का। कैपिटल नेचर क्यों, क्योंकि बाबू हम लोग फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी रोज़ रोज़ नहीं खरीदेंगे, लेकिन जो स्टॉक वगैरह लाने में जो भाड़ा लगेगा वो रेवेन्यू नेचर का है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग स्टॉक बाबू क्या करेंगे, बार बार खरीदेंगे। इजी, तो जो खर्चा बार बार हो वो रेकरिंग नेचर, जो खर्चा कभी कभार हो, रेयरली हो, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ईजी। अच्छा, हम लोग ऐसा क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। हाँ, हम लोग यहाँ पे पहले लिखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, इट इज़ क्या, मर्ज्ड, इट इज़ मर्ज्ड विथ द वैल्यू ऑफ एसेट। इसे क्या कर दिया जाता है, मर्ज्ड विद द वैल्यू ऑफ एसेट। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, पर मैं जैसे एग्जांपल लूँगा आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो इसकी तरफ हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, इट इज़ शोन सेपरेटली। इसे हम लोग क्या करते हैं, इट इज़ शोन सेपरेटली, अलग से शो करते हैं। अभी आपको इन दोनों चीज़ों का मतलब नहीं समझ में आया होगा, पर पहले आप लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करो, इतना कुछ कॉपी करो, फिर मैं इसका भी एग्जांपल लूँगा और इसका भी एग्जांपल लूँगा, तब आपको इसका मतलब भी समझ में आएगा और इसका मतलब भी समझ में आएगा, ठीक है। पहले इसे कॉपी कीजिए। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू उसका मतलब समझने का कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या है, परचेज्ड अ मशीनरी। कितना का मशीनरी था, 1 लाख। 1 लाख का हमने मशीनरी खरीदा। उस मशीनरी को लाने में हमने क्या दिया, कैरेज दिया, कैरेज ऑन मशीनरी, भाड़ा, कैरेज मतलब भाड़ा। उस मशीन को लाने में हमने क्या दिया, भाड़ा दिया। कितना रुपए का भाड़ा दिया, 5000। फिर मशीन को लाके इंस्टॉल करना, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, क्या बोलते हैं हम लोग इसे, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस। तो इंस्टॉल करने का कितना रुपया दिया हमने, 2000 रुपया, ठीक है। अब हमें बोल रहा है क्या बताओ, पास जर्नल एंट्री। क्या पास करने बोला बताओ, जर्नल एंट्री, ठीक है। तो आपको सबसे पहले डिसीजन लेना है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब वो मशीन हम लोग डेली डेली नहीं खरीदते, तो मशीन खरीदने के समय जो भी खर्चा लगा, कैरेज का हो या इंस्टॉलेशन का हो, वो कैसा खर्चा है, नॉन रेकरिंग नेचर, जो बार बार रिपीट ना हो। ये सब खर्चा रेयरली होता है, इसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ गया, ये दोनों जो खर्चा है ये कैसा खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा है। फिर देखो मैंने सेकंड पॉइंट में आपको क्या लिखवाया था बताओ, ट्रीटमेंट में क्या लिखवाया था बताओ मेरे को, इट इज़ मर्ज्ड विद द वैल्यू ऑफ एसेट। इसका मतलब है कि हम लोग इन एक्सपेंसेस को अलग से शो नहीं करते हैं, हम लोग इसको मर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं। किस में मिला देते हैं, एसेट के वैल्यू में मिला देते हैं, मशीनरी के वैल्यू में मिला देते हैं। और मैं समझाता हूँ आपको। बताओ हम लोगों ने मशीनरी खरीदा, किस में कितना इफेक्ट पड़ेगा, एक इफेक्ट पड़ेगा आपका मशीनरी पे और एक इफेक्ट पड़ेगा आपका कैश पे। इजी, मशीनरी आ रहा है इसलिए डेबिट, पैसा जा रहा है इसलिए क्रेडिट। देखो चेंज किया है, हम लोग मशीनरी में 1 लाख नहीं लिखेंगे, हम लोग मशीनरी में 1 लाख प्लस 5000 प्लस 2000, मतलब कितना, 1,07,000। यहाँ पे भी कितना, 1,07,000। मतलब हम लोग जब जनरल एंट्री पास करेंगे तो सिर्फ मशीन का वैल्यू 1 लाख नहीं दिखाएंगे, उनके साथ जो भी खर्चा लगा उसको मशीन में मर्ज कर देंगे। उसको मशीन में क्या कर देंगे, मर्ज। बोलो जनरल एंट्री बोलो, क्या लिखा हुआ है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रुपया, 1,07,000, 1,07,000। इसीलिए मैंने देखो वहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा था, इट इज़ मर्ज्ड, इट इज़ क्या, मर्ज्ड विद द वैल्यू ऑफ एसेट। उसे क्या किया जाता है, एसेट के वैल्यू के साथ मिला दिया जाता है, अलग से शो नहीं किया जाता है। तो देखो वही ना किया मैंने, यहाँ पे ये कैरेज, ये इंस्टॉलेशन, इसे अलग से शो नहीं किया, इसे मिला दिया, किसके साथ, मशीन के साथ। तो एंट्री क्या बना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट
1,07,000। ईजी। चलिए अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं किसका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। पहले इसे कॉपी कर लो आप लोग। डन। चलो रब करते हैं। अब किसका एग्जांपल लेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बताओ मेरे को। यहाँ पे हमने लिख दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, जो रेकरिंग नेचर का हो, जो बार बार हो। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। अगर परचेज गुड्स, कितना रुपए का गुड्स खरीदा हमने, 1 लाख का, और कैरेज पेड, और हमने क्या दे दिया, कैरेज, कितना रुपया, 10,000। तो आप बताओ गुड्स हम लोग एक बार खरीदेंगे या बार बार खरीदेंगे, गुड्स तो बार बार खरीदेंगे, तो उसमें जो भाड़ा लगेगा वो भी बार बार लगेगा। तो रेकरिंग नेचर की नॉन रेकरिंग नेचर, रेकरिंग नेचर, और रेकरिंग नेचर को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब उसका पॉइंट नंबर 2 देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, इट इज़ शोन सेपरेटली। इसका खर्चा को हम लोग मर्ज नहीं करते हैं, इसका खर्चा को हम लोग अलग से दिखाते हैं। और बताता हूँ मैं कैसे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुड्स का एंट्री पास करेंगे। तो एक तरफ लिखेंगे गुड्स, एक तरफ लिखेंगे कैश। गुड्स को क्या बोलते हैं, परचेज, है ना, क्योंकि गुड्स आ रहा है इसलिए डेबिट, पैसा जा रहा है इसलिए क्रेडिट। क्योंकि गुड्स आ रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, डेबिट। चलो एंट्री बोलो, क्या एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का गुड्स परचेज किया हमने, 1 लाख, 1 लाख। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कैरेज का एंट्री अलग से करना होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, कैरेज, और भाड़ा दूसरी तरफ लिखेंगे कैश। क्योंकि कैरेज खर्चा है इसलिए वो डेबिट में जाएगा, क्योंकि पैसा जा रहा है इसलिए ये क्रेडिट में जाएगा। बोलो एंट्री क्या बना, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रुपया, 10,000, 10,000। तो आपको आइडिया लगा कि कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या होगा और रेवेन्यू का ट्रीटमेंट क्या होगा। कैपिटल में इसीलिए मैंने क्या लिखाया, इट इज़ मर्ज्ड विद द वैल्यू ऑफ एसेट, उसे एसेट के साथ क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं। और रेवेन्यू में मैंने क्या लिखाया, इट इज़ शोन सेपरेटली। देखो इससे कैरेज को क्या किया हमने, अलग से एंट्री किया है। वही मशीनरी वाले केस में क्या किया था, हमने मर्ज कर दिया था। तो आपको यही डिसीजन लेना है कि अलग से शो करें या मर्ज करके करें। तो कब अलग से शो करेंगे, कब मर्ज करेंगे, जब बाबू कैपिटल एक्सपेंडिचर हो। जब कैसा एक्सपेंडिचर हो, कैपिटल, जब वो रिपीट ना करे तब तो मर्ज कर देना, और जब वो बार बार रिपीट करता है तब उसे अलग से शो कर देना। इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसी को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 16 से। ओके, तब तक आप लोग इसे कॉपी करो। आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू।